सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू हॉस्पिटैलिटी अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। काफ़ी टाइम से फ्रंट ऑफिस के बारे में बातें चल रही हैं, रिजर्वेशन वर्ड बार बार आ रहा है बट पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन होता क्या है। तो आज बात करते हैं सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन क्या होता है। तो रिजर्वेशन होता है हमारा जब हमारा गेस्ट हमारे होटल में आता है तो उससे पहले जो हम प्रोसेस करते हैं, जिसमें मतलब हम गेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका रूम रेट, उसका रूम टाइप, जब हम ये सारी चीज़ें उससे पूछ लेते हैं उसे हम बोलते हैं रूम रिजर्वेशन। अब इसका हमारा एक चार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिक रिजर्वेशन एक्टिविटी चार्ट। इसमें हम बोलते हैं कि गेस्ट के आने से पहले जो भी हम करते हैं वो, जैसे कि रिसीविंग इंक्वायरी, मतलब सबसे पहले हम रिसीव करते हैं इंक्वायरी, यानी कि गेस्ट हमें कॉल करता है, हमें पूछता है कि हाँ मुझे रूम चाहिए है नहीं है, ये सब पूछता है, वो ये इंक्वायरी हो गई। इसके बाद हम करते हैं डिटरमाइनिंग रूम अवेलेबिलिटी। अब गेस्ट से हमारी बात हो गई, उसे कैसा रूम चाहिए, क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो रूम अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगा तो हम हाँ बोल देंगे, वरना हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग और डिनाइंग रिक्वेस्ट। वही कि अगर होगा तो हम हाँ बोलेंगे, नहीं होगा तो हम डिनाई कर देंगे। डॉक्यूमेंटिंग रिजर्वेशन डिटेल्स, मतलब जैसे गेस्ट ने हमें सारी रिजर्वेशन डिटेल बता दी है, उसने हमें बता दिया कि हाँ ये चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए। अब हम ये सब चीज़ें उसकी एक पेपर पे नोट डाउन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन फॉर्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें हमारा गेस्ट का फ़ोन नंबर, गेस्ट की इन्फॉर्मेशन, गेस्ट का नेम, गेस्ट का अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, गेस्ट के साथ कितने लोग आने वाले हैं, नंबर ऑफ पैक्स जिसे हम बोलते हैं, ये सब लिखेंगे। फिर कंफर्मिंग रिजर्वेशन, यानी कि अब हमारा रिजर्वेशन डिटेल हमने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख दी है, अब हम उसे कंफर्म कर देंगे, यानी कि हम उसे फोलियो बनने के लिए भेज देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनिंग रिजर्वेशन रिपोर्ट। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम उस रिजर्वेशन रिपोर्ट को, यानी कि उस रिजर्वेशन डेटा को मेंटेन करके रखेंगे जब तक गेस्ट आ ना जाए। और लास्ट में कंपाइलिंग रिजर्वेशन रिपोर्ट, यानी कि सारे जब हम जोड़ देंगे एक साथ तो हम उसे बोलते हैं कंपाइलिंग रिजर्वेशन रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिजर्वेशन की, हमारे रिजर्वेशन के मोड्स क्या हैं। इसमें हमारा आता है दो ही मोड्स हैं, वर्बल और हमारा रिटर्न। वर्बल में होता है हमारा जैसे हम कॉल करते हैं या फिर इन पर्सन आते हैं, और नॉन वर्बल में होता है कि हम या तो फैक्स, ईमेल, लेटर, कुछ भी भेजें जिसके थ्रू हमारे होटल को इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो हमारा हो गया रिटर्न में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। हमारे मेनली होते हैं दो टाइप्स के रिजर्वेशन, गारंटेड रिजर्वेशन और नॉन गारंटेड रिजर्वेशन। अब हमारे गारंटेड रिजर्वेशन वो होते हैं जिनमें हमें गारंटी होती है कि हाँ गेस्ट आएगा ही आएगा। इसमें हमारे दो तरीके के होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड गारंटी और एयरलाइन गारंटी। क्रेडिट कार्ड गारंटी में यह है कि गेस्ट अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे देता है जिससे हमें कंफर्म। नेक्स्ट होता है हमारा एयरलाइन गारंटी। एयरलाइन गारंटी होता है हमारा जिसमें हमारा एयरलाइन के थ्रू रिजर्वेशन हो रखा होता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि गेस्ट की एयरलाइन की टिकट है वो यहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली वो यहीं होटल में आएगा। अब हम बात करते हैं नॉन गारंटेड रिजर्वेशन। ये वो रिजर्वेशन होते हैं जिनमें हमें कंफर्म नहीं होता है कि गेस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें हमारे दो आते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट या फिर कंपनी रिजर्वेशन, जिसमें क्या पता उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाए तो वो ना आए, तो ये टेंटेटिव टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है टेंटेटिव रिजर्वेशन, जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता है, मतलब जैसे दुविधाजनक जिसे बोलते हैं ना, कि हाँ हम लटक गए कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसकी डेट चेंज हो सकती है, कि उसने जैसे बोला था 12 को आएगा बट वो 13 को आ रहा है, तो ये सब। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशन। वो तो थे मोड्स। मोड्स में क्या था कि किन किन चीज़ों के थ्रू। अब सोर्सेज की कौन करवा सकता है, जैसे कि डायरेक्ट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नेटवर्क सिस्टम या फिर अदर एजेंसीज, ठीक है। और हमारा इसमें आता है कि डायरेक्ट रिजर्वेशन। डायरेक्ट रिजर्वेशन क्या होता है कि जिसमें गेस्ट अपना खुद ही कॉल कर लेगा या फिर वो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करेगा। नेटवर्क में होता है हमारा CRS जो होता है हमारा सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, इसके थ्रू हमारा रिजर्वेशन होता है। और एजेंसीज में जैसे ट्रैवल एजेंट कोई भी है, ठीक है। अब ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी। अब हम बात करते हैं ग्रुप रिजर्वेशन की, कि ग्रुप रिजर्वेशन क्या होता है। ग्रुप रिजर्वेशन क्या होता है कि जब हमारा जो गेस्ट है वो बल्कि अमाउंट में आ रहा है, जैसे कि एक गेस्ट है उसके साथ उसके टीममेट्स आ रहे हैं, या फिर एक कंपनी गेस्ट है उसके साथ पूरी कंपनी के कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो ये हमारा आता है ग्रुप रिजर्वेशन में। ये ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू और ये सब चीज़ों के थ्रू हो जाता है। इसमें हमारा ये हमारा थोड़ा डिफरेंट मैनर में हम मतलब इसमें चेक इन लेते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हॉलीडे मेकर्स जो छुट्टियां मनाने आए हैं, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन जो मीटिंग्स और डेलीगेट्स लोग आए हैं, स्पोर्ट्स टीम जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, जैसे कोई इवेंट होने वाला है स्पोर्ट्स इवेंट उसके लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है बिजनेस या फिर ट्रेड फेयर कोई होने वाला है, जैसे बड़े बड़े मार्केट में फेयर होते हैं वो, या फिर सेल्स एंड मीटिंग डेलीगेट्स जो मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टाइप में है, उनका कोई होने वाला है।
अब होटल कैसे क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स को? सबसे पहले आता है सीरीज ग्रुप, जो हमारे मतलब रेगुलर ग्रुप्स होते हैं जो हमारे होटल में हर बार आते हैं। एडहॉक ग्रुप जो एक ही बार आते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इंसेंटिव ग्रुप, इसमें वो होते हैं जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू आते हैं। फैम ग्रुप्स हमारे होते हैं जो फैमिलराइजेशन टूर ग्रुप्स होते हैं, मतलब इसमें ये लोग कुछ स्पेशल पर्पस के लिए साइट सीइंग और हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट ये सब देखने के लिए आसपास का। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन या फिर अमेंडमेंट। रिजर्वेशन हुआ है तो कैंसिलेशन भी हो रहा है, तो कैंसिलेशन के लिए भी हम फॉर्म भरते हैं जिसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन फॉर्म। या फिर एक होता है अमेंडमेंट, जिसमें हम अमेंड करते हैं कि हम डेट्स चेंज कर रहे हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो कैंसिलेशन के लिए हम कैंसिलेशन फॉर्म भरेंगे, अमेंडमेंट के लिए हम अमेंडमेंट फॉर्म भरेंगे, और ये हर चीज़ का अलग अलग अपना अपना वे होता है। अब हम बात करते हैं ओवर बुकिंग की। तो ओवर बुकिंग होता है हमारा जब हमारा जो रूम है, रूम स्टेटस जो है, रूम अवेलेबिलिटी जो है वो पार हो जाए, यानी कि जैसे हमारे होटल में 100 रूम है, बट ओवर बुकिंग में क्या होगा, वो 150 बुकिंग हो गई, 150 बुकिंग हो गई, तो हम इसे ओवर बुकिंग कंडीशन बोलते हैं। ये हमारे होटल के लिए एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है। क्योंकि एडवांटेजेस कैसे, जैसे हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ भाई यहाँ पर गेस्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होगी, रूम क्या पता सस्ता मिल रहा होगा, तो इस वजह से। और डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि अब जैसे बुकिंग्स ओवर एक्सीड हो गई है तो गेस्ट को वेट करना पड़ेगा। हम उससे बोलेंगे कि सर हम आपको कंफर्म करके बताते हैं रूम अवेलेबल है या देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन रिपोर्ट की। तो ये होती है हमारी, जो हम जनरेट करते हैं। जैसे हमने बोला था कि पहले हम पूरे कंपाइल करेंगे रिजर्वेशन, तो इसमें हमारा सारा गेस्ट का इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा होगा। ये दो तरीके से होती है, बाय नेम या फिर बाय रिजर्वेशन डेट। बाय नेम ऐसे कि जैसे कोई गेस्ट आया है, अब उसने, जैसे होटल में अलग अलग रेट होते हैं, जैसे हमारा कोई गेस्ट है वो आया है, उसे रेट चाहिए 5000 का रूम था, बट वो बोल रहे हैं नहीं सर 4000 में लगा लो। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर 4000 अवेलेबल है, थोड़ा सा बार्गेनिंग करेगा ही, हर कोई गेस्ट करता है, तो हम उसे नाम दे देंगे कि अल्फा रेट पे, हमने इन्हें अल्फा रेट पे दे दिया। अब कोई उसी के बगल में दूसरा गेस्ट खड़ा है, उसे हमने वही रूम 5000 में दिया, तो वो तो बोलेगा ना कि इसे 4000 में दिया, मुझे 5 में क्यों, तो हम उसे बोल देंगे बीटा रेट पे दिया है। तो ऐसे करके हम नेम बाय नेम उसे दे देते हैं। और बाय रिजर्वेशन डेट मतलब कि कोई गेस्ट ऐसे होता है कि उसने बुकिंग करवाई और बोला कि मेरा एक गेस्ट आ रहा है, वो इतनी रेट तक आ जाएगा, तो जो वो गेस्ट आएगा वो अपना डेट बताएगा कि मेरा इस दिन का रिजर्वेशन था, तो वो बोलेंगे कि ओके सर। ऐसे करके हमारा जो है रिजर्वेशन रिपोर्ट क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।